हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि तुला या लिब्रा है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके ट्रैवल की बात कहता है। आप में से कुछ लोग अपने जॉब के लिए तो कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के उद्देश्य से आप को ट्रैवल करना पड़ सकता है। 9 ऑफ वैंड्स कहता है कि आपको अपने ट्रैवल के दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि किसी तरह के लॉस से आप बच सकें। अपने सामान का अपने आप की रक्षा आपको करनी चाहिए। इस तरह से आपको चौकन्ना रहना चाहिए अपने ट्रैवल के दौरान। तीसरा कार्ड है द स्ट्रेंथ का। ये कार्ड कहता है कि आप जिस अपने पर्पस को लेकर आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। आपको अपने अंदर बहुत प्राउड, अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे आप इस सक्सेस से। ये आपको, या अगर आप किसी पहली बार आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं अकेले, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका ये ट्रैवल है, तो ये कार्ड कहता है, द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखें। आप जिस पर्पस से जा रहे हैं वो उस पर्पस में आप सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपके लिए दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, या आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे थे, या आपको किसी काम के लिए कुछ आपके पास जो जितने धन हैं उससे ज़्यादा की ज़रूरत थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपको जो फाइनेंशियल हेल्प की आपको ज़रूरत थी वो फाइनेंशियल हेल्प आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है, या आप जहाँ से उम्मीद कर रहे थे कि आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी तो वो हेल्प आपको मिलेगी। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इस वक्त जो आपके पास धन है, उपलब्ध धन है, उसको खर्च करने के लिए, या आप उसे जुटाने में, जिस धन की आपको आवश्यकता है उसे जुटाने में आपको सोच विचार कर ही फैसला लेना चाहिए। अगर कहीं से आप लोन ले रहे हैं तो आपको इस बात की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि उस लोन को कब और कैसे आप चुका पाएंगे, या अपने इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह आप सोच विचार लें। जैसी भी स्थिति है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं किसी ज़रूरी काम में अपना धन लगाना चाह रहे हैं किसी की हेल्प से, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। और अगर आपको इस वक्त आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो इस बात की भी प्लानिंग कर लें कि उस लोन को आप कब कैसे चुका पाएंगे। इससे आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास जिस धन की ज़रूरत थी, जितने धन की ज़रूरत थी, वो धन आपके पास है इस वक्त, लेकिन आप उससे खर्च करने से पहले अपनी प्रायोरिटी फिक्स कीजिए। आपकी जिस काम के लिए पहले आपकी ज़रूरत है उस काम में आप धन खर्च करें। अगर अपने किसी शौक़ के लिए या किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाह रहे थे तो अभी होल्ड कीजिए, अभी उसे पोस्टपोन कर दें। जब आपकी स्थिति बेहतर होगी तब आप अपने शौक़ की चीज़ों में, अपने लग्जरियस आइटम में आप खर्च कर सकते हैं, उसे परचेज़ कर सकते हैं। इस वक्त आपको अपने धन को सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता है।
तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स कहता है कि आप बहुत सोशल होने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ आप पार्टी कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी समय से किसी स्टक सिचुएशन में थे, किसी वजह से आप बाहर आ जा नहीं रहे थे, लोगों से घुल मिल नहीं रहे थे, किसी गैदरिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ये जो स्टक सिचुएशन थी वो ख़त्म होगी और अब आप अपने सोशल लाइफ को एंजॉय करेंगे। द स्टार, द स्टार कार्ड कहता है कि अगर आप अपने किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से सोसाइटी में लोगों से घुल मिल नहीं रहे थे या किसी फंक्शन में नहीं जा रहे थे, किसी गैदरिंग में नहीं जा रहे थे, तो अब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप पहले से आप बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे और अब आप सोशल लोगों से हो पाएंगे, लोगों से घुल मिल पाएंगे, पार्टी इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप में से कुछ लोगों की ये किसी तरह की कोई विश थी, तो हेल्थ से रिलेटेड अगर कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे, ऐसी कोई विश थी, तो आपकी विश वो पूरी होने वाली है। और अगर किसी सिचुएशन, किसी काम, अपने काम को लेकर आप किसी स्थिति में या परिस्थिति में स्टक थे, वहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा था या किसी तरह के कोई रुकावट थी, तो द स्टार कार्ड कहता है जो भी रुकावट थी, जो भी आपके सिचुएशन था, जो आपको ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रहा था, वो सिचुएशन ख़त्म होगी और ये आपकी विश थी कि आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ें, तो ये विश आपकी पूरी होगी और इस सक्सेस को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने जिस काम में बहुत धैर्य और लगन से अब लगे हुए थे और आपकी इच्छा थी कि उस काम में आप सक्सेस आपको मिले, तो ये विश आपकी पूरी होगी और आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने वर्क फील्ड में किसी सिचुएशन में किसी वजह से आप अगर स्टक फील कर रहे थे, तो आप या कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिस काम में आप लगे हुए वहां से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपने थॉट्स में, अपने सोच में आपको क्लैरिटी लानी चाहिए और अपने काम को उसी धैर्य और लगन के साथ करना चाहिए जिसके साथ आप, जिस एनर्जी के साथ आपने उस काम को शुरू किया था, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आप उस सक्सेस को एंजॉय भी करेंगे। चौथा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, एस ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप बहुत गिविंग नेचर के हैं और बहुत इमोशनल हैं। आप लोगों की ज़रा से भी उन्हें कोई दुख हुआ, आप उनकी मदद करते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आपके इस व्यवहार का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको इस बात से ठेस पहुंची है आपके दिल को, या उनकी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है। आप इस समय अपने आप को बहुत हारा हुआ, बहुत उदास अपने आप को महसूस कर रहे हैं। द टावर, द टावर कार्ड कहता है कि आपकी जो ये स्थिति है, आपके मन की जो ये स्थिति है, आप इस समय जो दुखी हैं, उदास हैं, ऐसा अचानक कोई बदलाव आएगा जिससे आप इस दुख से, इस अपनी उदासी से उबर जाएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप में ये बदलाव जो आएगा, ये आप अपने जो दुख से बाहर आएंगे। अचानक कोई ऐसी वजह बन जाएगी कि आपका मूड एकदम से बदल जाएगा। आप अपने आप को
अपने खुश पाएंगे। एस ऑफ सोर्ट्स कहता है कि आपके मूड चेंज से जितनी भी बाधाएं थी आपके लिए, आप अपने आप को उदास जब आपको उदासी सी महसूस हो रही थी, तो उस समय आप अपने किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, या किसी वजह से आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो ये सारी बाधाएं ख़त्म होगी और आपके लाइफ में एस ऑफ सोर्ट्स कहता है एक नई बिगनिंग होगी। आप हर जीवन के हर पहलू को एक नए नज़रिए से आप देखेंगे, समझेंगे। यहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है रोमांस का। ये कार्ड कहता है आपके जीवन में कोई नया साथी, कोई पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करने वाला है या वो एंटर कर चुका है। ये रोमांटिक पार्टनर आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। एस ऑफ सोर्ट्स इस बात की पुष्टि करता है। या आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते में हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति हो जहां आप अब खुद को लो फील कर रहे हो, आप इस तरह का हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, उदास हो। तो ये रोमांस कार्ड कहता है कि हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। अगर आपने अच्छे समय को एंजॉय किया है, तो ये बुरा फेज़ भी आपके इस रोमांटिक लाइफ से निकल जाएगा। आपका जो जीवन है फिर से वो स्मूथ, उसमें हैप्पीनेस होगी, उसमें खुशियाँ होगी, उसमें रोमांस होगा। आप दोनों एक बार फिर अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। दूसरा कार्ड है लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ पल शांति में बिताने की ज़रूरत है या मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इससे आपके मन में जो भी प्रश्न है जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो उस शांति में, उस मेडिटेशन की वजह से आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। एंजल्स या ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे आपके सवालों का जवाब जानने में आपको। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।